दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग बात करेंगे सोर्सेस के बारे में। सोर्सेस के बारे में चूँकि हम लोग एक बार बात कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे। इन सोर्सेस का यूज़, इन सोर्सेस पे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पूछे जाते हैं और किस प्रकार के सोर्सेस हैं आइए देखते हैं। हमारे पास टोटल 2 प्रकार के सोर्स हैं। विभव स्रोत और दूसरा है धारा स्रोत। पहला है करंट सोर्स, वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स। वोल्टेज सोर्स को चूँकि हम जानते हैं कि किसी भी परिपथ में इस तरीके से प्रदर्शित किया जाता है और करंट सोर्स को किसी भी परिपथ में इस तरीके से प्रदर्शित किया जाता है। तो 2 प्रकार के हमारे पास सोर्सेस हैं, करंट सोर्स और धारा सोर्स। अब आइए बात करते हैं वोल्टेज सोर्स की। वोल्टेज सोर्स अगेन 2 प्रकार का होता है। एक होता है आइडियल वोल्टेज सोर्स, इसका मतलब है आदर्श विभव स्रोत। देखिए, आइडियल वोल्टेज सोर्स किसी भी परिपथ में इस तरीके से लगाया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है, या हम ऐसे कर सकते हैं। इस तरीके से हम लोग किसी भी परिपथ में आइडियल वोल्टेज सोर्स को इस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है। दूसरा है प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स, जो प्रैक्टिकली यूज होता है, प्रैक्टिकल विभव स्रोत। अब देखिए, प्रैक्टिकल विभव स्रोत में क्या होता है, एक सीरीज रेजिस्टेंस लगा होता है, किसके सापेक्ष में, इसके साथ वोल्टेज सोर्स के साथ एक आर एस एस का मतलब होता है सीरीज। एक सीरीज रेजिस्टेंस लगा होता है किसके साथ, वोल्टेज के साथ। तो जहाँ पे आपको वोल्टेज के साथ एक सीरीज स्रोत दिखे, आप तुरंत समझ जाइए क्या है, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। क्योंकि आइडियल वोल्टेज सोर्स एग्जिस्ट नहीं करते। हम जानते हैं कि कुछ भी इस पूरे ब्रह्मांड में आइडियल कुछ भी नहीं है। तो आइडियल वोल्टेज सोर्स पृथ्वी पे मनुष्य द्वारा बनाया गया कैसे एग्जिस्ट कर सकता है। कुछ क्षण के लिए हम आइडियल वोल्टेज सोर्स मान लेते हैं अगर इंटरनल रेजिस्टेंस 0 हो, लेकिन कुछ न कुछ इंटरनल रेजिस्टेंसेस के कारण आइडियल वोल्टेज सोर्स एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए हमेशा प्रैक्टिकल सोर्स को यूज किया जाता है। तो प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स के सीरीज में हमेशा एक इंटरनल रेजिस्टेंस या सीरीज रेजिस्टेंस जुड़ा होता है। बात की जाए करंट सोर्स की, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग देखते हैं करंट सोर्स के बारे में। धारा स्रोत, धारा स्रोत भी 2 प्रकार के हों। कौन कौन से, आइडियल करंट सोर्स और प्रैक्टिकल करंट सोर्स। अगेन आइडियल करंट सोर्स भी एग्जिस्ट नहीं करते। क्या एग्जिस्ट करता है, हमेशा प्रैक्टिकल करंट सोर्स ही एग्जिस्ट करता है। आइडियल करंट सोर्स नेवर एग्जिस्ट, whereas practical current sources only are exist। देख लेते हैं आइडियल करंट सोर्स को हम लोग सर्किट में कुछ इस तरीके से दर्शाते हैं।
प्रैक्टिकल करंट सोर्स को किसी भी परिपथ में हमेशा एक शंट रेजिस्टेंस के साथ, शंट का मतलब होता है एक छोटा रेजिस्टेंस जो किसी भी चीज़ के पैरेलल में लगा होता है, उसको बोलते हैं शंट। ध्यान से सुनिए, शंट का मतलब एक छोटा या कम मान वाला, कम नॉमिनल वैल्यू वाला रेजिस्टेंस जो किसी भी एलिमेंट के या सोर्स के या किसी इंस्ट्रूमेंट के किसी पैरामीटर के पैरेलल में लगा होता है, उसी को बोलते हैं शंट बोलते हैं। तो इसे हम लोग लिखेंगे RSH और ये है I। ये रहा प्रैक्टिकल करंट सोर्स और ये रहा आइडियल करंट सोर्स। जैसा कि प्रैक्टिकल करंट सोर्स ही केवल एग्जिस्ट करते हैं, आइडियल करंट सोर्स नेवर एग्जिस्ट। तो ये तो हमारे पास दो प्रकार के सोर्सेस रहे। डिप्लोमा स्तर और बीटेक स्तर दोनों के लिए। अगर बात की जाए थोड़ा सा और हायर लेवल की, तो टोटल सोर्सेस देखिए यहाँ पे डिस्कस कर देते हैं, एक्सप्लेन नहीं करेंगे क्योंकि एक्सप्लेनेशन जो बच्चे बीटेक में पढ़ रहे हैं वो अपने क्लासेस में समझेंगे, आसान है काफ़ी ज़्यादा। क्योंकि देखिए डिप्लोमा स्तर पे इन सोर्सेस का इस्तेमाल नहीं हो रहा है जो हम आपको बताने वाले हैं। तो सोर्सेस देखिए दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं इंडिपेंडेंट सोर्सेस और दूसरे होते हैं डिपेंडेंट सोर्सेस। तो इंडिपेंडेंट में वही हमने बताया, वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स। इसमें भी हमने दो प्रकार के बताया, आइडियल और प्रैक्टिकल। इसके लिए भी हमने बताया वही, आइडियल और प्रैक्टिकल। दो प्रकार के होते हैं, आइडियल और प्रैक्टिकल। ये डिपेंडेंट होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं। इंडिपेंडेंट का मतलब वो सोर्स जो किसी पे निर्भर नहीं होते हैं, वो सोर्स जो किसी और चीज़ पे निर्भर नहीं होते हैं, उन्हें बोला जाता है इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स या इंडिपेंडेंट करंट सोर्स। तो दो प्रकार के होते हैं, आइडियल होते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं। आइडियल और प्रैक्टिकल ये दोनों वोल्टेज सोर्सेस और करंट सोर्सेस किसी के ऊपर निर्भर नहीं होते, इसलिए इनको बोला जाता है इंडिपेंडेंट सोर्सेस। अब डिपेंडेंट सोर्सेस टोटल 4 टाइप्स के होते हैं। ये डिपेंडेंट होते हैं, डिपेंडेंट का मतलब किसी चीज़ के ऊपर निर्भर। तो एग्जांपल के तौर पे देखिए, वोल्टेज डिपेंडेंट, वोल्टेज सोर्स, वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स, करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स, और हो गया करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। टोटल 4 प्रकार के होते हैं। देखिए हिंदी में नहीं लिखते हैं, क्योंकि हिंदी में आपको नहीं पढ़ना है, बीटेक वाले हिंदी में नहीं पढ़ते, उन्हीं के लिए है ये वोल्टेज डिपेंडेंट सोर्सेस। यानी देखिए इन सोर्सेस को हम सर्किट में कुछ इस तरीके से प्रदर्शित, एक रोम्बस टाइप में ऐसे बनाते हैं, इस तरीके से प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स यानी वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, ऐसे प्लस माइनस रहेगा और ये इस तरीके से दिया रहेगा और VS इस तरीके से इसका मान दिया। वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स यानी I इसी तरीके से वोल्टेज का मान दिया रहेगा, लेकिन इसमें IS ऐसे लिखा रहेगा क्योंकि ये करंट के ऊपर डिपेंडेंट। इसी तरह करंट डिपेंडेंट करंट सोर्सेस, इसमें भी कुछ इस प्रकार का बना रहेगा, एक रोम्बस टाइप में इसका बना होता है। जबकि इंडिपेंडेंट सोर्सेस कैसे, ऐसे सर्कल में बनते हैं। इंडिपेंडेंट सोर्सेस सर्कल में बनते हैं, डिपेंडेंट सोर्सेस किस में बनते हैं, इसका जो सिंबल होता है वो एक रोम्बस टाइप में होता है।
इसी तरह होता है करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, एक ऐसा वोल्टेज सोर्स जो करंट के ऊपर डिपेंडेंट है, एक ऐसा करंट सोर्स जो करंट के ऊपर डिपेंडेंट है, एक ऐसा करंट सोर्स जो वोल्टेज के ऊपर डिपेंडेंट है, एक ऐसा वोल्टेज सोर्स जो वोल्टेज के ऊपर डिपेंडेंट है। तो टोटल 4 प्रकार के सोर्सेज होते हैं। आइए देखते हैं इन 2 इंडिपेंडेंट सोर्सेस का सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। यही मैं बताने की कोशिश कर रहा था, इसके लिए इन सोर्सेस का जानना ज़रूरी था। सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? देखिए 2 प्रकार से सोर्सेस का ट्रांसफॉर्मेशन हम कर सकते हैं। सॉरी, चूँकि आइडियल करंट सोर्सेस और आइडियल वोल्टेज सोर्सेस आइडियल हैं तो इनका कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए मैं आपका आइडियल हूँ, तो आपको मेरे हिसाब से बनना है या मुझे आपके हिसाब से बनना है? जाहिर सी बात है, एग्जाम्पल के तौर पे आपको मेरे हिसाब से चलना है। सपोज़ मेरे आइडियल गांधी जी हैं एग्जाम्पल, या APJ अब्दुल कलाम है, तो मुझे उनके जैसा बनना है कि उन्हें मुझे जैसा बनना है? उनके अंदर बदलाव नहीं करना है, बदलाव किसके अंदर होगा? मेरे अंदर होगा। तो जो प्रैक्टिकल होगा वो क्या है? एक आइडियल है, होता है ना, कैलिब्रेशन होता है। कैलिब्रेशन जब इंस्ट्रूमेंट पढ़ेंगे तो हम लोग कैलिब्रेशन पढ़ेंगे, तो कैलिब्रेशन यही होता है कि एक स्टैंडर्ड होता है, स्टैंडर्ड के सापेक्ष हम क्या करते हैं? किसी भी क्वांटिटी को, किसी भी इंस्ट्रूमेंट को कैलिब्रेट कराते हैं, यानी उसी से क्या करते हैं? उसी से तुलना करते हैं और कोशिश करते हैं कि इसका भी जो न्यूमेरिकल मान है वो क्या हो? प्रिसाइज हो। न्यूमेरिकल वैल्यू, सॉरी, सारा इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट में हम लोग पढ़ेंगे, उसके बारे में आप लोग निश्चिंत रहिए। तो प्रैक्टिकल करंट सोर्सेस और प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्सेस का ही क्या होता है? ट्रांसफॉर्मेशन होता है। कैसे? प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्सेस का ट्रांसफॉर्मेशन किसमें होता है? प्रैक्टिकल करंट सोर्स में, जबकि प्रैक्टिकल करंट सोर्स का ट्रांसफॉर्मेशन होता है किसमें? प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स में। आइए इसी को देखते हैं। देखिए एक्चुअली मुझे हिंदी, इसका एग्जैक्ट हिंदी नहीं समझ में आ रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन का होता है कि एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होना, परिवर्तन लिख सकते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन, स्रोतों का परिवर्तन। देखिए 2 प्रकार से परिवर्तन करते हैं। पहला है पहले करंट सोर्स को, करंट सोर्स टू वोल्टेज सोर्स, हम क्या करेंगे? करंट सोर्स से वोल्टेज सोर्स में ट्रांसफॉर्म करेंगे। सपोज करंट सोर्स दिया, ये प्रैक्टिकल करंट सोर्स, ये RSH है और ये I है। इसे कन्वर्ट करना है किसमें? हमें प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करना है। तो प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स कुछ इस तरीके से होगा। तो देखिए प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करते समय हमें ओम्स लॉ का ध्यान देना है। तो देखिए V इज इक्वल टू क्या होता है? I इंटू R।
इसमें आई का मान क्या है, आई है, तो आई का मान हम आई लिखेंगे। आर का मान क्या है, आर एस एच है, आर एस एच, तो ये हो जाएगा वी के बराबर। तो यहाँ पे वी के बराबर क्या लिखेंगे, ये v इज इक्वल टू आई इंटू आर एस एच लिख देंगे, और जो आर एस एच का मान है वो सेम यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर एस का मान हो जाएगा। अब दूसरा इम्पॉर्टेंट क्या है, हमें इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स बताने हैं कि इसमें कौन सा टर्मिनल पॉजिटिव होगा, कौन सा नेगेटिव होगा। तो देखिए ध्यान देंगे, जो इसका टिप है, जैसे ये तीर का टिप है, वो पॉजिटिव टर्मिनल होगा, क्योंकि जिधर करंट की दिशा होगी वो पॉजिटिव टर्मिनल, और इसका जो बैक साइड है वो नेगेटिव टर्मिनल। इस तरीके से कन्वर्ट करेंगे। अगर बात की जाए एग्जांपल की, ठीक है, तो मान लीजिए आर एस एच इज इक्वल टू दिया है 5 ओम और आई इज इक्वल टू दिया है 2 एम्पियर, तो कितना होगा बताइए। तो यही v इज इक्वल टू आई इंटू आर, तो आई का मान कितना दिया है 2, आर एस एच का मान 5, 2 इंटू 5 बराबर 10 वोल्ट। v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 वोल्ट हो जाएगा। यहाँ पे v का मान कितना लिख देंगे, 10 वोल्ट, और r का मान देखिए आर एस एच यहाँ पे है, तो ये आर एस एच आर एस हो जाएगा, सेम होगा 5। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, करंट सोर्स को, प्रैक्टिकल करंट सोर्स को प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। अब देखते हैं करंट सोर्स, वोल्टेज सोर्स टू, दूसरा है वोल्टेज सोर्स टू करंट सोर्स। वोल्टेज सोर्स टू करंट सोर्स, देखिए ये वोल्टेज सोर्स दिया है, ये आर का मान आर एस दिया हुआ है, वोल्टेज का मान वी, ठीक है। अब इसे हमें कन्वर्ट करना है करंट सोर्स में। तो करंट सोर्स कैसा होगा, कुछ इस प्रकार से होगा, जो रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, आर एस एच हो जाएगा। अगर टर्मिनल ए और बी के क्रॉस है तो ये भी टर्मिनल ए और बी के क्रॉस ही होगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, I इज इक्वल टू वी बाई आर, वी का मान कितना दिया है v, और r का मान दिया है आर एस दिया है, तो यहाँ भी I का मान क्या हो जाएगा, v बाई आर एस। अब आर एस एच का मान क्या हो जाएगा, आर एस के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि करंट की दिशा किस तरफ लेंगे। तो करंट की दिशा क्या, जो पॉजिटिव टर्मिनल है उस साइड करंट का क्या लेंगे, टिप लेंगे, और बैक साइड इज, तो करंट की किस दिशा में प्रवाहित होगी, इस दिशा में, राइट। काफ़ी आसान है, आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। न्यूमेरिकल वैल्यू लेते हैं। सपोज वोल्टेज का मान दिया है 10 वोल्ट, इसका मान दिया है 5 ओम, तो आई का मान यहाँ से क्या हो जाएगा बताइए, 10/5 यानी 2 एम्पियर। आई का मान यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 एम्पियर। आर एस एच का मान सेम 5 ओम। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, वोल्टेजेस को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। किस रूप से किस रूप में, 2 ही रूप हैं इसके, करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में और वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में सिर्फ ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। और कैसे ट्रांसफॉर्म किया जाता है, इसका कॉन्सेप्ट हमने अभी सीखा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, क्योंकि मैं जिनके लिए वीडियो बना रहा हूँ कम से कम उनके पास ये वीडियो पहुँचे, वीडियो सेशन सारे वीडियो सेशन उनके पास पहुँचे और वो इनसे लाभान्वित हों। थैंक यू।